दोस्तों आज हम एक न्यू चैनल क्रिएट करने वाले हैं। न्यू चैनल क्रिएट करने के लिए आपको गूगल ऐप को ओपन करना है, क्योंकि आपको एक न्यू चैनल क्रिएट करने के लिए न्यू जीमेल भी चाहिए। इसके लिए आपको गोल आइकन दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर गूगल पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन होकर आएगा। आपको नीचे की तरफ क्रिएट अकाउंट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर माई सेल्फ पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना नेम डालना है। फिर नीचे की तरफ सरनेम डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना जन्म तिथि भी एंटर करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी जन्म तिथि को एंटर कर लेता हूँ। जन्म तिथि एंटर करने के बाद आपको नीचे की तरफ नेक्स्ट दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर जीमेल डालने के लिए बताया जा रहा है। आपको कोई भी एक जीमेल डाल देना है अपने मर्जी से, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ फहीम करके, जैसे कि मेरा ये नाम है, तो मैं ऐसा ही कुछ लिख लेता हूँ और नंबर वेट करना है। फिर नेक्स्ट करूँगा तो देख सकते हैं आप ये बन गया है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है, जिससे आप फिर कभी भविष्य में लॉगिन करना चाहें तो आप ये पासवर्ड डाल कर लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं था, जिसके कारण ये मुझे फिर से न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। आपको भी दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। तो चलिए मैं ये एक पासवर्ड लिख लिया हूँ। फिर से नीचे की तरफ नेक्स्ट दिख रहा होगा, आपको उस पर ही क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपके सामने ऐसा कुछ पेज आ जाएगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए चले आना है। फिर नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको यहाँ पर नीचे की तरफ नेक्स्ट दिख रहा होगा, आपको उस पर फिर से क्लिक कर देना है। फिर आप दोबारा से नीचे जाएंगे, फिर से आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा, आपको उस पर दोबारा से क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो न्यू जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जिससे आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। तो न्यू जीमेल अकाउंट को देखने के लिए आपको दोबारा से गोल आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया है, लेकिन अभी आपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है। इसके लिए आपको अपने यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ 5 छोटे छोटे आइकन दिख रहे होंगे, जिसमें से आपको लास्ट वाले गोल आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर अब आपको यहाँ पर स्विच अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर वो न्यू जीमेल अकाउंट दिख रहा होगा, आपको उस पर ही क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से 5 छोटे छोटे आइकन दिख रहे होंगे, जिसमें से आपको आखिरी वाले गोल आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें ऊपर की तरफ आपको क्रिएट ए चैनल दिखा रहा होगा, आपको उस पर ही क्लिक कर देना है, जिससे अब आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन होकर चला आएगा। अब इसमें ऊपर की तरफ आपको एक फ़ोटो दिखा रहा होगा लगाने के लिए, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। फिर आपको अपने गैलरी में से किसी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन याद रहे आप जिस भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल सर्च करता है तो वही फ़ोटो दिखाएगा। अब आपको नीचे की तरफ सेव एज इमेज दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, जिससे जो प्रोफाइल इमेज है वो सेव हो जाएगी।
अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ नेम और हैंडल नेम दिख रहा होगा, आपको नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर उस नेम को टाइप करना है जिस नाम से आप अपने YouTube चैनल को सर्च करना चाहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर टेक एलिवेंट लिख लेता हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी से किसी एक नाम को लिख सकते हैं। फिर आपको ऊपर की तरफ सेव दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, जिससे ये जो YouTube चैनल का नेम है वो सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर हैंडल नेम ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा, लेकिन आप चाहें तो हैंडल नेम को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आप चाहें तो इसमें गिनती या और कुछ लिख भी सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें अपने मर्ज़ी से कुछ भी लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने टेक एलिवेंट लिखा है, लेकिन ध्यान रहे आप इसमें स्पेस नहीं डाल सकते हैं। आपको जो वर्ड्स हैं वो एकदम सटाकर लिखने होंगे, मतलब वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा। तो चलिए मैं कुछ भी अपने मर्ज़ी से लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर टेक एलिमेंट लिख लिया है। फिर ऊपर की तरफ आपको सेव दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ क्रिएट चैनल दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो यूट्यूब चैनल है वो बनकर तैयार हो गया है। लेकिन आपको अभी अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो को अपलोड नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आप फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको मोनेटाइजेशन को ऑन करना पड़ेगा। अब आपको इसके लिए अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक गोल सा आइकन दिख रहा होगा, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको उसी जीमेल से क्रोम ब्राउज़र को लॉगिन करना है जिससे अभी आपने अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया है। आपको उस गोल आइकन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने ऐसा कुछ अब आपको यहाँ पर वो ईमेल आईडी दिखा रही होगी जिससे आपने अपने क्रोम ब्राउज़र को लॉगिन किया है। आपको इस पर क्लिक कर देना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। आप एकदम नीचे यहाँ पर देखेंगे कि साइन आउट लिखा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आपको साइन इन ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने वो सारे जीमेल आईडी आ जाएंगी जो आपने क्रिएट कर रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आपको उसी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है जिसे अभी आपने बनाया हुआ था, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। आपको भी ऐसा कर लेना है। फिर आपको बैक करना है, ऊपर की तरफ आपको बैक दिख रहा होगा, आपको बैक करना है। अब आपको यहाँ पर youtube.com सर्च कर लेना है, नहीं तो ये आइकन दिख रहा होगा आपको यूट्यूब का, उस पर ही आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको ऊपर की तरफ 3 डॉट दिख रहे होंगे, आपको उस पर क्लिक कर देना है, जिस तरह से मैं करके दिखा रहा हूँ आप सभी को। फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ डेस्कटॉप साइट दिख रहा होगा, आपके सामने वैसे एक टिक का आइकन भी दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं भी यहाँ पर कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर हल्का सा जूम करना है। फिर आप यहाँ पर कोने में देख सकते हैं गोल सा आइकन दिख रहा होगा, आपको उस पर ही क्लिक कर देना है। देन आप सभी को YouTube स्टूडियो दिख रहा होगा, आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। फिर आप सभी के सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा, आपको ऊपर की तरफ ओपन न्यू टैब दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आपको ऊपर की तरफ एक गोल सा आइकन दिख रहा होगा प्लस आइकन के साइड में, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप देखेंगे कि एक न्यू टैब ओपन हो गया है, आपको उस पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने ऐसा कुछ न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको जूम करते हुए नीचे की तरफ आना है, जिससे आपको नीचे की तरफ एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऐसा कुछ मेन्यू खुल के आ जाएगा, जिसमें आप
आपको ऊपर की तरफ डॉलर का आइकन दिख रहा होगा, आपको उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। फिर आपको नीचे की तरफ जनरल दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, जिससे आप सभी के सामने ऐसा कुछ न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ बेसिक इन्फो में नीचे की तरफ कंट्री ऑफ रेसिडेंट पूछ रहे हैं, मतलब आप कौन से देश के निवासी हैं। तो आप जिस भी देश के निवासी हैं आपको वही सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लूँगा। आपको भी अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है इसी तरह से। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ कीवर्ड्स दिख रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूँ कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके चैनल से रिलेटेड होते हैं, मतलब आपका चैनल कोई भी किस नाम से सर्च कर सकता है। आप सभी को इसमें अपना चैनल का नाम, अपने चैनल से रिलेटेड कैटेगरी और चैनल से रिलेटेड वीडियोस के नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम और कुछ और लिख लेता हूँ। जैसे मेरा टेक का चैनल है तो मैं टेक लिख लूँगा। आप सभी को ऐसा कुछ लिख लेना है, लेकिन इसे खाली नहीं छोड़ना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए जल्दी से मैं भी इसमें सब कुछ लिख लेता हूँ। फिर आपको नीचे की तरफ सेव दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, जिससे ये जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो सेटिंग वो सेव हो गई है। लेकिन रुक जाइए दोस्तों, अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं जिसे मैं बताने वाला हूँ। आपको फिर से वही सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर से आपको जर्नल पे आ जाना है। अब आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है साइड में, बेसिक इन्फो के साइड में, राइट साइड में, आपको उस पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको नो किड्स और यस किड्स दिख रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसका मतलब है कि आप जो वीडियो डाल रहे हैं वो बच्चों के लिए है या फिर वो बड़ों के लिए है या फिर वो कोई भी देख सकता है। तो मैं यहाँ पर नो कर दूँगा क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो बड़ों के लिए है, बच्चे थोड़ी ना देखेंगे यार। तो हाँ, मेरी वीडियो जो है बड़े के लिए, तो मैं यहाँ पर नो पर सिलेक्ट कर दूँगा। फिर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर फिर से सेव दिख रहा होगा, आपको इस पर फिर से क्लिक कर देना है, जिससे ये जो न्यू सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। अब आपको फिर से उसी सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है क्योंकि अभी तो मेन काम रह ही गया है। फिर से आपको जर्नल पर क्लिक करना है। फिर आपको एकदम आखिरी में एडवांस फीचर दिख रहा होगा ऐसा नाम करके, आपको उस पर क्लिक कर देना है, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 में से एक जो है वो इनेबल होगा। फिर आपको जो सेकंड दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप जब तक ये सारी चीज़ें इनेबल नहीं करेंगे तब तक आपको एक 40 कौड़ी भी नहीं मिलेगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आपको मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो वेरीफाई योर नंबर दिख रहा होगा, आपको ये जो ब्लैक में होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, जिससे आपको ये यूट्यूब पर रीडायरेक्ट करने के बाद आपको क्रोम पर ले आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ, मैं आप सभी को जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नंबर इंटर करने के लिए मुझे बता रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लूँगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, जिससे आपने अभी जो नंबर डाला होगा उस पर एक OTP जाएगा। आपको यहाँ पर उस OTP को पेस्ट कर देना है, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेरा मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। देन इसके बाद आपको ऊपर की तरफ जो स्क्वायर दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको उसी सेकंड टैब को ओपन करना है जिसे आपने अभी किया था। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा भी करके चीज़ थी वो भी इनेबल हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अभी भी जो तीसरी सेटिंग है वो बची हुई है। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल नहीं करेंगे तो आप डेली के ज़्यादा शॉर्ट वीडियो नहीं डाल पाएंगे और लाइव स्ट्रीम और चैनल भी मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी को इसे भी इनेबल करना होगा। आपको इनेबल करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इन तीनों में से आपको एक को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें मुझे
ये बताया गया है कि मुझे खुद की 6 सेकंड की वीडियो बनानी पड़ेगी। फिर आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर एक लिंक गया होगा, आपको डन कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो उस ईमेल आईडी का नाम भी मुझे शो किया है। अब आपको क्रोम ब्राउज़र ऐप को बैक कर लेना है। देन दोस्तों आप सभी को अपने फ़ोन में जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है, लेकिन ध्यान रहे आप उसी ईमेल आईडी को इसमें लॉगिन करें जिससे अभी आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। इसके लिए आपको गोल आइकन दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आपको उसी ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये मेरा सेकंड वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसे ही सिलेक्ट कर लूँगा। आपको भी अपने उसी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो लिंक है वो आपके रजिस्टर ही ईमेल आईडी पर गई होगी। अब आपको एक बार रिफ्रेश करना है, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लिंक है वो आ चुकी है। आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा गूगल लिखा है, आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। आप में भी ऐसे ही आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर आप देखेंगे कि स्टार्ट वेरिफिकेशन लिखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऐसा कुछ न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत से स्टेप्स बचे हुए हैं। इसके लिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए चले आना है, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों, एकदम नीचे की तरफ अलाउ गूगल टू यूज़ लिखा होगा, उस पर आपको टिक कर देना है। फिर आई एग्री दिख रहा होगा लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ नेक्स्ट दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद ये अलाउ मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये याद रहे आपको कैमरे में ही देखना है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपके उसी ईमेल आईडी पर एक मैसेज जाएगा, जहां पर लिखा होगा आपका एडवांस फीचर अनलॉक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।